बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव के लोग एक दिन अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे। तभी अचानक वहां पर एक बड़ी सी परी आकर उस गांव में गिर जाती है। उस परी का शरीर बहुत बड़ा था। इतनी बड़ी परी को देखकर गांव वालों की आंखें आश्चर्य से फटी रह जाती हैं। थोड़ी ही देर बाद वो परी अपने मुंह से जोर जोर से उल्टियां करने लग जाती है। उसकी उल्टियां आसपास के घरों पर गिरती हैं और घर टूट जाते हैं। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। मैं बहुत बीमार हूँ, कोई मेरी मदद करो। इतना कहकर परी रोने लग जाती है। तभी गांव की कुछ लड़कियां उसकी मदद करने के लिए आगे आती हैं। लगता है ये परी बहुत ज्यादा बीमार है। हम सबको मिलकर इसकी मदद करनी चाहिए। तुम जल्दी से जाकर वैद्य को ले आओ। लड़कियां जाकर गांव के वैद्य को बुलाकर ले आती हैं। मैं तो सिर्फ इंसानों का इलाज कर सकता हूँ। इसका इलाज करना मेरे बस की बात नहीं है। इतना कहकर वैद्य वहां से चला जाता है। अब हम क्या करें? वैद्य ने तो परी का इलाज करने से मना कर दिया। मुझे लगता है इस परी का इलाज कोई जादूगरनी कर सकती है। हमें जाकर अभी ही पास की जादूगरनी को बुलाना होगा। फिर वो लड़कियां पास के गांव में रहने वाली जादूगरनी के पास जाती हैं और उसे परी की सारी बातें बताती हैं। जादूगरनी नेक दिल थी, इसीलिए वो उन सब की बातें सुनकर परी का इलाज करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर जादूगरनी परी के पास आती है और उसकी जांच करना शुरू करती है। इस परी को तो बहुत सारी दवाइयाँ पिलानी पड़ेंगी और दवाइयों को पिलाने में बहुत पैसे लगेंगे। आप पैसों की चिंता मत कीजिए जादूगरनी, हम सभी पैसे इकट्ठे कर कर इन परी का इलाज करवा देंगे। तो ठीक है, मैं तुम्हें कागज पर कुछ जादुई दवाइयों के नाम लिखकर देती हूँ। तुम लोग जंगल की गुफा में रहने वाले टीटम जादूगर से ये सारी दवाइयाँ खरीद कर ले आओ। लड़कियां पैसे इकट्ठा कर टीटम जादूगर से दवाइयाँ ले आती हैं। जादूगरनी वो सारी दवाइयाँ परी को पिलाना शुरू कर देती है। मुझे पूरा यकीन है कि 2 दिनों में ये पूरी तरह ठीक हो जाएगी। अब आप सब इसे आराम करने दो। इतना कहकर जादूगर अपने घर लौट जाती है। लेकिन उसी रात 2 चुड़ैलें उस गांव में दाखिल होती हैं। हमें लगा था कि ये विशाल परी मर चुकी है, लेकिन ये गांव वाले तो इसे बचाने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन इसे तो मरना ही होगा। इस समय सभी गांव वाले सो रहे हैं। ऐसा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। चलो इस परी को अभी मार देते हैं। फिर वो दोनों चुड़ैलें परी को मारने के लिए आगे बढ़ती हैं। लेकिन तभी वहाँ गांव की लड़कियां आ पहुँचती हैं। लगता है कि ये दोनों चुड़ैलें परी को मारना चाहती हैं। चलो हम इन दोनों चुड़ैलों पर हमला कर देते हैं। फिर वो सभी लड़कियां पत्थर उठाकर चुड़ैल को मारने लग जाती हैं। तभी शोर शराबे की आवाज सुनकर परी नींद से जाग जाती है। अच्छा, तुम दोनों मुझे मारने यहाँ तक आ पहुँची। परी, आखिर ये दोनों चुड़ैलें तुम्हें क्यों मारना चाहती हैं? बताओ हमें। ये दोनों चुड़ैलें मुझे मारकर परी देश पर कब्जा करना चाहती हैं, क्योंकि मैं परी देश की रानी हूँ। अच्छा, ये बात है। आप चिंता मत कीजिए, अब ये चुड़ैलें यहाँ से बचकर नहीं जाएंगी। फिर वो सभी लड़कियाँ उन दोनों चुड़ैलों को घेर कर उन्हें रस्सी से बांध देती हैं। छोड़ो हमें, छोड़ दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। दोनों चुड़ैलें अपने आप को आजाद करने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन तभी वो लड़कियां उस गांव में जल रही कोयले की भट्टी में ले जाकर उन दोनों चुड़ैलों को डाल देती हैं। देखते ही देखते वो चुड़ैलें उसमें जलकर राख हो जाती हैं। तुम सभी ने मेरी जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है, और मेरी जादुई छड़ी खो गई है। उसे ढूंढ के ला दोगे क्या आप लोग मेरे लिए? बिना जादुई छड़ी के मैं परी देश नहीं जा पाऊंगी।
तुम चिंता मत करो परी, हम तुम्हारी जादुई छड़ी को जंगल से ढूंढकर तुम्हारे लिए ला देंगे। तब तक तुम यहीं पर आराम करो, और हाँ, किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जल्दी ही वापस आएंगे। अच्छा तो ठीक है, अब हम चलते हैं। वो सभी लड़कियां जंगल में जाकर जंगल में जादुई छड़ी ढूंढना शुरू कर देती हैं। काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें एक बड़ी सी जादुई छड़ी झाड़ियों के पीछे दिखाई देती है। उसके बाद वो तीनों लड़कियां उस छड़ी को उठाकर धीरे धीरे अपने गांव वापस आ जाती हैं। जादुई छड़ी मिलते ही परी खुशी से उछल पड़ती है। रानी परी गांव वालों को जादुई छड़ी की मदद से नए कपड़े और खाने का सारा सामान दे देती है, और फिर परी गांव के बीचों बीच एक जादुई कुआं तैयार कर देती है। ये जादुई कुआं तुम गांव वालों की रोज कही गई सारी मुरादें पूरी करेगा और तुम हंसी खुशी जीवन जी सकोगे। अरे वाह, क्या सचमुच ऐसा होगा? फिर तो हमारी जिंदगी हमेशा के लिए आसान हो जाएगी। परी की उदारता देखकर गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और उस परी का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। उसके बाद परी अपने देश लौट जाती है और वो सब खुशी से उसे देखते रहते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में बताइए, और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।